तो चलिए करते हैं शुरू। पहला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। हम बता दें 126वां स्थान रहा है भारत का प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2024 में। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये चलाया गया है और 2024 सूचकांक में 126वां स्थान रहा है भारत का। 126वां स्थान रहा और 143 देशों को इस सूचकांक में शामिल हुए थे। और करें दूसरे प्रश्न की बात, तो चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 किस राज्य में शुरू किया गया था। तो हम बता दें वो मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 414 अभियान चलाया गया था। लाहौर और स्पीति में 15,256 अरब फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ा तासीगांग मतदान केंद्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मतदान केंद्र कौन सा है, तो वो है तासीगांग। और चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर होगा इसका भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। तो 70% अगर बताऊं तो 70% मामले महिलाओं और लड़कियों शामिल होते हैं तस्करी के। और आरपीएफ है जो इसकी अब सुरक्षा करेगी। आरपीएफ इसकी देखेगी कि अगर कोई तस्करी तो नहीं हो रही है ट्रेनों में या फिर XYZ किसी भी मेट्रो में तस्करी तो नहीं हो रही है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, तो वो खुला है दिल्ली में। भारत का सबसे पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है दिल्ली में। दिल्ली में सालिम बाग स्थित मैसरी आयुर्वेदिक अस्पताल में आयुर्वेदिक रसोई खुली है, जिसमें कि आयुर्वेदिक भोजन है और मिश्रण है को बढ़ावा देने के लिए सोमा रेस्टोरेंट खोला गया है। और चलते हैं 5वें प्रश्न पर। भारतीय सेना ने अपने पहला आपचे अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है, तो वो बनाया है राजस्थान में। स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है, पहले हम जानते हैं स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है। स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक इकाई जिसमें कई सैन्य विमान और एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं, जो कि इन दोनों के मिश्रण से स्क्वाड्रन बना है। ठीक है, स्क्वाड्रन का गठन जोधपुर में हुआ है। स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर है वह जोधपुर में बनाया गया है। और आपचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी करती है। जो आपचे हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा किया जाता है। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 से 22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले बताइए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक तो प्रिंट मीडिया, दूसरा प्रसारण मीडिया में दिया जाता है। चले अगले प्रश्न करते हैं बात। तो 18 से 20 मार्च तक की स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आरंभ हुआ है। और उद्घाटन है वो पीयूष गोयल ने किया है, जो कि हमारे वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण कपड़ा मंत्री हैं हमारे। ठीक है, और हाल ही में सौर मंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नोक्टिस मोन्स था। जो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी पाया गया है वो पाया गया है मार्स पर। अभी तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। तो नोक्टिस मोन्स है, उसकी ऊंचाई 29,600 फीट है। अगर मीटर में करे बात तो 9,022 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट से भी है ऊंचा है। तो सबसे बड़ा अभी तक का ये ज्वालामुखी पाया गया है। तो पोपीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा था ये पोपीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है पोपीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें ऐसा खास क्या है, आइए IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थापन ने बताया है कि 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, इसलिए यह इतना ट्रेंडिंग में था। और करें 10वें प्रश्न की बात, तो सरस्वती सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए कौन हैं। हाल ही में सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन हैं, तो हमारे हैं प्रभा वर्मा ने हाल ही में सरस्वती सम्मान को प्राप्त किया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।